हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के ग्रुप डिस्कशन के ऊपर। और ये पार्ट वन ऑफ द वीडियो है। चार पांच वीडियोस और आने वाली हैं इसके ऊपर। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि जीडी में होता क्या है, क्या क्वालिटीज जो हैं वो आपके मॉनिटर होती हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन एंड व्हाट आर द टिप्स टू स्कोर हाई इनटू ग्रुप डिस्कशन। देखिए, रिटर्न में जो आपको स्कोर करना था वो स्कोर कर चुके हो। अब आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि जीडी में आप कितना हाई स्कोर कर पाते हो और कंपैरेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में कितना अच्छा स्कोर करते हो। उससे पहले दोस्तों, ये छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन है, जिसको देखना है देख लेना। अभी चलो हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये एलएचओ में, एसबीआई के एलएचओ लोकल हेड ऑफिस में इनके होते हैं। सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज होती है, उसके बाद आपको पीआई के लिए भेजा जाता है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं, जीडी पे ही रहते हैं अभी, पीआई की बात नहीं करते हैं। और साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर भी एक दो वीडियो आएंगी, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि कोई भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है। अब कई लोगों के दिमाग में यार ये तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, क्या प्रिपेयर करें क्या ना प्रिपेयर करें। देखिए, बेसिक आप पीछे भी जाके किसी से पूछोगे ना, जितने लोगों ने दिया है, जो टॉपिक होता है वो आपका बैंकिंग से रिलेटेड होता है। और क्योंकि आपने प्री मेंस निकाला है तो बैंकिंग का तो आपको पता है, अदरवाइज यहां तक आप नहीं पहुंच पाते। तो बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक होगा या फिर वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है। और बहुत रेयर चांसेस हैं कि बैंकिंग और इकोनॉमी से हटके कोई टॉपिक आए, बट फिर भी अगर आएगा तो वो कोई करंट टॉपिक होगा। मतलब बैंकिंग और इकोनॉमी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे वो वहां पे। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। लगभग लगभग ये ना 30 मिनट का प्रोसेस रहता है। अमूमन 4-5 मिनट प्लस माइनस हो सकती हैं। 8 से 10 मिनट आपको दी जाती हैं नोट डाउन करने के लिए। आप अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, एक पेन और पेपर दिया जाता है आपको, उसमें आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। 20 मिनट आपको लगभग लगभग ये डिस्कशन करना होता है। मेंबर देखिए डिपेंड करता है, 4-5 से लेके 8-10, ये कितने भी हो सकते हैं। वो दैट विल डिपेंड कि वहां पे एलएचओ में उन्होंने कितने ग्रुप बनाए हैं, किस तरह से उन्होंने प्लान किया है। बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से ज्यादा। मीडिएटर दो लोग बैठे होते हैं, बैंक के ही रिटायर्ड लोग होते हैं, जो आपकी इन सारी एक्सरसाइज को नोटिस कर रहे होंगे, इस ग्रुप डिस्कशन को नोटिस कर रहे होंगे। अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इसी टॉपिक के अंदर ना मैं आपको दोनों तीनों चीजें कवर करूंगा कि आपको क्या नहीं करना है, और फिर उसके बाद आएगा क्या आपको करना है। और इसी के अंदर मैं हर पॉइंट पे आपको ये बताता चलूंगा कि इस पॉइंट पे आपको ये चीज आपकी देखी जा रही है और ये क्वालिटी आपको वहां पे एक्सप्रेस करनी है। देखिए, सबसे पहली गलती कई लोग करते हैं कि वो ना ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि बढ़ चढ़कर पॉइंट बोलेंगे, अग्रेसिव होके बोलेंगे, सामने वाला अपना पॉइंट खत्म नहीं कर रहा उससे पहले बोलेंगे। यार ये मत करो दोस्त, ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू के ऊपर, जीडी के ऊपर। ये डिबेट नहीं है कोई, ये डिस्कशन है। डिस्कशन क्या होता है, जहां पे आपस में दो चार लोग बैठ के बात करते हैं। एक जो है पॉजिटिव बात होती है, ऑप्टिमिस्टिक बात होती है। वो ना अपने अपने पॉइंट रखते हैं, एक दूसरे के पॉइंट सुनते हैं। दैट इज ग्रुप डिस्कशन, दिस इज नॉट अ डिबेट जहां पे अपने पॉइंट को ऊपर और दूसरे के पॉइंट को नीचे गिराना होता है। तो ये गलती अगर करते हैं आप तो मत करें। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ ना स्पीकिंग का गेम है। नो ब्रो, ये सिर्फ स्पीकिंग का गेम नहीं है, ये लिसनिंग का भी गेम है। आप टोटली जब जीडी के अंदर घुसोगे और जब निकलोगे, इस पूरे टाइम में आप मॉनिटर हो रहे हो। आपकी हर एक्टिविटी, आपकी हर गतिविधि को नोटिस किया जा रहा है, और वही आपके स्कोर को इफेक्ट करेगा। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि जी लिसनिंग तो कोई चीज होती ही नहीं है। मान लो आपने अपना पॉइंट बोल दिया, सामने वाला बोल रहा है, आप बस बैठ के हाँ बोल दूं, उसके बाद मैं बोलता हूँ। इस तरह का एटीट्यूड नहीं, उसको ध्यान से सुने, पॉजिटिवली सुने। आपके फेस के जो एक्सप्रेशन है ना, वो इस तरह होने चाहिए कि यू आर इंटरेस्टेड इन टू द लिसनिंग टू द पॉइंट्स ऑफ अदर पीपल। ऐसा नहीं कि अपने पॉइंट आपने बता के और फिर आप साइड में हो गए कि जी मेरे को नहीं सुनने अब आपके, मेरे को पता है ये सब। आप मॉनिटर हो रहे हो, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए या तो ना सामने कैमरा रख लो, आप अपने आप को देखो। आप जब किसी को सुन रहे होते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको कई बार पता ही नहीं होता। मिरर प्रैक्टिस करो इसके साथ, मिरर के सामने बैठ के बोलो, सुनो, देखो, ताकि आपको पता चले आप दूसरे को क्या साइंस दे रहे हो ये सब करते हुए। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, रिस्पेक्ट फेलो पार्टिसिपेंट। पहली बात तो देखिए, आप कोई अलग से 30 मार्क का नहीं है। वही एग्जाम आप क्रैक करके आए हैं, वही मेंस वो क्रैक करके आए हैं। आप दूसरे को, मान लो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर भी है, मान लीजिए एक बार के लिए, आप उसको लो डाउन नहीं कर सकते ना यार। वो भी तो उसी एक्सरसाइज का पार्ट है, वो भी वही क्वालिटीज लेके साथ में आए हैं, और वो भी शायद सेलेक्ट होने के लिए आए हैं।
उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करो। आपको देखा जा रहा है कल को आप यही बिहेवियर अपना बैंक में रखोगे, तो अगर आपको लग भी रहा है कि आप बहुत सुपीरियर और सामने वाला बहुत इंफीरियर है, तो आपको ये चीज दिखानी नहीं है वहां पे, ठीक है। और उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो और उनके पर्सपेक्टिव की भी रिस्पेक्ट करो। जरूरी नहीं है ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हो सकता है 50 पहलू हो। आप इस बात पे क्यों अटक गए कि आपका ही पॉइंट सही है? नहीं, इस तरह से नहीं करना। उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो, उसके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करो, और ओवरऑल जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं ना, वो चीजें भी आपकी दिखनी चाहिए वहां पे। दूसरा, बेसिक एटिकेट्स की बात आते ही अगला पॉइंट भी आ गया है। आप ना किसी को इंटरप्ट मत करो। मान लो आपको लग रहा है कि इस बंदे ने ये पॉइंट गलत बोल दिया, यार उसका पॉइंट गलत होने दो ना यार, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? जब वो पॉइंट खत्म कर दे और आपको लगे कि आपको बोलना चाहिए, तो भी आपको बहुत पोलाइटली अपने पॉइंट को रखना है, बट उसको बोलते हुए बिल्कुल नहीं रोकना। बोलने दो, उसको गलती करने दो, आपका क्या नुकसान हो रहा है उसमें? उससे पता चलता है कि आप अच्छे लिसनर नहीं है अगर आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आप ना अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। और दूसरा ना, इसको टग ऑफ वॉर मत बनाओ कि आपने मान लो ये 4 5 6 लोग बैठे हो, इसने कुछ पॉइंट बोला, आपने काउंटर किया, आपने कुछ बोला, ये काउंटर कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज मत बनाओ, आप दोनों नुकसान कर बैठोगे। आप अपनी बारी का वेट करो। आपने जो पॉइंट बोल दिया, दूसरों को भी तो मौका दो ना यार। इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, इट्स नॉट योर डिस्कशन, ठीक है। तो वो चीजें आप वहां पे मत करना। अगला पॉइंट है, मान लो फिर भी कोई डिसएग्रीमेंट है, तो बहुत ही पोलाइटली बोलना है, ना कि अब्रप्टली बोलना है। आपने बीच में एकदम से, जैसे आप दोस्तों में बैठ के आपको एकदम रुक, यार तू रुक, मैं बताता हूँ तुझे, इस तरह से नहीं। उसकी बात को सुनो, और उसके बाद भी अगर डिसएग्रीमेंट शो करना है, वैसे तो कोई जरूरी नहीं है कि डिसएग्रीमेंट शो करो, आप अपना पॉइंट रखो, वो अपना रखने हैं, तो भी आपको कैसे शो करना है, ये 2 3 जो है डेमो पॉइंट है। ऑल्दो आई एग्री विद योर पॉइंट बट, इस तरह करके। दूसरा, दो यू आर राइट बट आई वुड लाइक टू डिफर विद योर ओपिनियन। मतलब थोड़ा सा माइल्डली अपने पॉइंट को रखना है, बात वही कहनी है, बस थोड़ा सा ना पॉलिश करके कहनी है। वेट अ मिनट, हाँ ये हम कर चुके हैं। तो चलिए अगले डोंट्स को देख लेते हैं। एक तो ना अपनी हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करो यार। मैं भी यूज कर लेता हूँ, बट मेरा जीडी नहीं हो रहा है। मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हैं। ये जो यूं 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 आपकी ये जो चलती रहती है ना, इसको कंट्रोल करो थोड़ा। जीडी में ये चीजें बहुत कुछ गलत इंप्रेशन दे देंगे। बिल्कुल शांत होके बैठो, टेबल पे हाथ रख रखा है, टेबल पे रखो, आपने लैप्स पे रख रखा है, वहीं पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत ज्यादा हर बात पे ये दिखना नहीं चाहिए कि पता नहीं कुछ और ही तर्कश चल रहे हैं आपके वहां पे, बिल्कुल गलत। बॉडी लैंग्वेज, ये भी मिरर प्रैक्टिस से आएगी आपको, इसको भी देखो। और ये पहले भी पॉइंट कवर हो चुका है। मिरर प्रैक्टिस करो, सामने शीशे के सामने बैठ के, या फिर अपने एक दो दोस्त को बोलो, यार तुम नोटिस करो और बताओ मुझे मैं क्या गलती कर रहा हूँ। उसके बाद, डोंट गो इन टू डेप्थ इफ यू आर नॉट वेरी श्योर। कई लोग क्या होते हैं कि उनको पॉइंट का पता नहीं होता, जस्ट टू डोमिनेट और जस्ट टू प्रूव देयर पॉइंट, वो कुछ भी ना मतलब गहराई में उतर जाएंगे। आपसे डिजिटल करेंसी की बात करी गई थी, आप ब्लॉकचेन पे ले गए, ब्लॉकचेन के बारे में आपको कुछ पता नहीं, अगले ही पॉइंट पे आप अटक के खड़े हो गए। मत करो, बिल्कुल शैलो नॉलेज यूज करो, ऊपर ऊपर की जेनरिक चीजें, जेनरिक टर्म्स, सरफेस लेवल की बातें करो। गहराई में जाओगे, चांसेस हैं कि आप कैच हो जाओ वहां पे, और फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये आपने ना उड़ता तीर ले लिया है फिर आपने। अच्छा, दूसरा, एक ये गलती बिल्कुल मत करना, बैंक को, गवर्नमेंट को, आरबीआई को, पॉलिसी को, किसी को भी नेगेटिव पिक्चर में पोर्ट्रे नहीं करना। मे भी आपको लग भी रहा है, बट स्टिल मत करना। उससे क्या हो रहा है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यूज है आपके एक किस्म से। दूसरा, आपको पता ही नहीं है यार, आपको एबीसीडी नहीं पता अभी तक, ये मैंने ये लिख भी दिया है। आपको बैंकिंग की सच बता रहा हूँ, एबीसीडी नहीं पता, हमें भी नहीं पता थी। हम बैंक में 1 साल 2 साल रह के आए, वहां पे अभी भी नहीं पता। सरफेस लेवल की नॉलेज के लिए ना बहुत वास्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लोग वहां पे ना 20 20 30 30 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, जो आपको मॉडरेटर देख रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता, एबीसीडी आपने बोल दिया। ऐसा तो जी पॉलिसी में बहुत सारी चीजें गलत है, आरबीआई ने तो बहुत गलत चीजें कर रखी है, बैंक को तो कुछ पता ही नहीं है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, इस तरह के पॉइंट अवॉइड करना। बेशक आप चुप रह लेना, बट ये मत बोलना, ठीक है। इफ यू बिगिन डिस्कशन, मेक श्योर यू नो थिंग्स। कई लोगों क्या क्या होता है, वो जो शो हुआ करते थे पहले, जिसमें आंसर देना देना होता था, बजर दबा दिया करते थे, आंसर उनको पता ही नहीं है, फिर सोचे नहीं, ये नहीं। डिस्कशन शुरू हो, आप तब बोलो, शुरुआत तब करो। शुरुआत मतलब जो ओपनिंग रिमार्क देने होते हैं वो तब दो जब आप वेरी कॉन्फिडेंट हो, आपको टॉपिक का पता है, तब तो बोल दो। नहीं तो ऐसे ही ना शुरू करने के लिए कि मैंने पहले बोल दिया जी, मेरे तो बहुत अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे, पता आपको कुछ था नहीं। आपको एक ओवरऑल जो है ना समराइज करना होता है, जो स्टार्ट करता होता है उस टॉपिक को, वो आपने किया नहीं। आपने ना धक्के काम का नेगेटिव और करवा लिया आपका, वो काम आपको नहीं करना है। दूसरों को बोलने दो यार, कोई ना कोई एक तुर्रम खां होगा जो कूदेगा बीच में। अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं तो आप शुरू मत करो।
अब बात आती है जी, अगर मान लो सामने वाले के पॉइंट्स के साथ एग्री करते हो आप, बट स्टिल यू वांट टू से समथिंग मोर अबाउट दैट पॉइंट, उसको भी बहुत पोलाइटली ऐड करना है। सर आई एग्री विद योर पॉइंट, फर्दर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, यू आर वेरी राइट, फर्दर आई वुड लाइक टू ऐड। मतलब कि बात आपने वही कही है दोस्त, उससे पहले थोड़ा सा ये ना वही है, मस्का ही है, बट आपको करना पड़ेगा बिकॉज यू आर बीइंग जज्ड। आपको नौकरी मिलनी है दोस्त इसके इस बात के ऊपर। दूसरा, अब डूज डूज पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो यार बहुत लोगों की यही दिक्कत है, आप डेमो इंटरव्यू देखोगे ना, मैंने 4 5 6 देखे अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। कई लोग ना, मेजोरिटी लोग टॉपिक को समझते ही नहीं है। मान लो एक टॉपिक आया, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इकोनॉमी, आपका दिमाग यहीं अटक गया डिमोनेटाइजेशन के ऊपर ही। अब लग रहे हो कि डिमोनेटाइजेशन तब हुई थी, देश में पहली बार नहीं हुई है। डिमोनेटाइजेशन होता है कि पुराने नोट्स को रिप्लेस कर दो नए नोट से, आपने अपना ज्ञान पेल दिया वहां पे। बट आपको पता है टॉपिक क्या था? इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आप जितना मेन टॉपिक से दूर जाओगे उतना नेगेटिव पॉइंट फेच करोगे। टॉपिक को पहले समझ लो, शांति से समझ लो टॉपिक आपसे चाहता क्या है। ठीक है, ये गलती मत करो। हमारे टाइम पे एसएससी में एक बार आया था कि अर्थक्वेक आने की सिचुएशन में आप क्या करोगे। लोगों ने अर्थक्वेक के अराउंड सारी कहानियां लिख दी, अर्थक्वेक ये होता है वो होता है। भाई तेरे से वो पूछ ही नहीं रहा है, वो कह रहा है अर्थक्वेक आ चुका है अब क्या करेगा। और इसी वजह से फिर कहते हो जी मेरे 20 मार्क्स आए हैं डिस्क्रिप्टिव में, मेरे 22 मार्क्स आए हैं। भाई कहाँ से आएंगे, तूने जो पूछा वो तो दिखा ही नहीं। आप बस अपना ज्ञान बता रहे हो उनको। डिस्कस इम्पैक्ट करो, ना कि डिमोनेटाइजेशन, इसलिए टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। दूसरा, मान लो ये बातें चल रही हैं किसी टॉपिक के बारे में, प्रोज की लिस्ट बनी हुई है, सारे प्रोज के ऊपर प्रोज, प्रोज के ऊपर प्रोज लेके आए हुए। कई बार क्या होता है, ओड वन आउट हो गए ना तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है इसी तरह करना है। मैं वैसे बता रहा हूँ, मान लो कि किसी चीज के इम्पैक्ट चल रहे हैं तो सारे प्रोज काउंट करवा रहे हैं, आप एक आध कौन से बता दो कि बाकी बातें सही है बट कुछ नेगेटिव भी हैं इसकी जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। कौन चल रहे हैं, आप प्रोज पे आ जाओ। तो ओड वन आउट के एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं, बट वो लॉजिकल पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेसलेस आपने प्रोज चल रहे कौन बनाने के लिए कुछ भी कौन बोल दिया। एक अगला ये है, स्टार्टिंग में जब आपको टाइम मिलेगा 5 से 6 7 से 8 मिनट जितनी भी मिलती हैं, वो जीडी के वो जो बैचेज का होता है वो इंटरव्यू वाला सा हिसाब है कि शुरू में हो सकता है जीडी वालों को ज्यादा टाइम मिले, नोट डाउन करने के लिए ज्यादा टाइम मिले। आपका बैच लास्ट है तो हो सकता है 5 7 मिनट ही मिले। तो पॉइंटर फॉर्म में लिख लो, ताकि जब आप बोलो ना पूरी लाइनें मत लिखो। मान लो कोई टॉपिक मिला है उसके ऊपर पॉइंटर फॉर्म में ये बोला जा सकता है। जैसे ही आपकी बात हो तो थोड़ा ग्लांस आउट कर लो कि हाँ भाई ये पॉइंट लिखे थे, और वो बोल दो। आपको लगे कि डिस्कशन के दौरान भी आपके दिमाग में कुछ पॉइंट आए हैं तो वो नोट डाउन कर दो, बट उसमें उसके अंदर ना घुसे मत रहो। सामने वाला बोल रहा है आप लिखते जा रहे हो, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए आपका। आप मतलब एक पॉइंट नोट किया और उसके बाद ध्यान से सुनो उसकी बात को, वो एक अच्छा मतलब बिहेवियर है आपका अगर इस तरह से करते हैं तो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो पॉइंट है, ओपिनियन है या पर्सपेक्टिव है, उसको जितना सिंपल और जितना जेनरिक टर्म्स में बता सकते हो उतना सिंपल और जेनरिक टर्म्स यूज करो। बहुत ज्यादा ना वर्बोज, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े टर्म्स जो बाकियों की समझ से ऊपर है, अगर आप शशि थरूर टाइप लोग हो कि भाई बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हो, उसको अवॉइड करो। एक दिन के लिए कंट्रोल करो अपने आप को, ठीक है? वहां पे उस चीज की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये गलती भी बहुत लोग करते हैं, वो समझते हैं कि जैसे अपन आपस में दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं तो कई बार अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, यार मैंने गूगल पे कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं पढ़ा था, इस तरह की बातें आपको वहां पे यूज नहीं करनी है। फैक्ट आप जब भी प्रेजेंट करो तो ना वो एक रिजिड फैक्ट होना चाहिए। मान लो जीडीपी की बात चल रही है और आपको पता है कि फैक्चुअली पता है आपको जीडीपी इतनी थी, तो वो पॉइंट यूज कर लो। आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी फिगर मत बोलो, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 10, 7 to 10, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। आर्ग्यूमेंट मतलब अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये काम मत करना। मॉडरेटर बड़ा प्यार से आपको देखता रहेगा, वो पता भी नहीं लगने देगा, आपके पॉइंट नेगेटिव कर देगा वो। ये काम मत करना बिल्कुल भी। दूसरा, ये लिसनिंग मैं बोल चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली आप बैठे हो, आपको लगना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हो, उसको उसके पॉइंट को सुन रहे हो, उसके पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के तरीके से, ना कि तैयार हो कि भाई तू एक बार छोड़ बात को, मैं तीर मारूंगा तेरे ऊपर। इस तरह नहीं, बिल्कुल शो, अपना इंटरेस्ट शो करो उसके अंदर। उसके बाद जितना हो सकता है करंट के एग्जाम्पल दो। अब बाबा आदम के जमाने की बातें आप अगर बैंकिंग में घुसाओगे तो कोई पॉइंट नहीं है दोस्त उसका। मान लो जो भी टॉपिक है, एग्जाम्पल आपको देना है, 5 7 साल से पुराने एग्जाम्पल को तो छोड़ ही दो, बिल्कुल ही छोड़ दो, वो तो बीच में ही नहीं लाना है आपको। बिल्कुल प्रेजेंट की बात,
एग्जिस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात है, मान लो कोई चेंजेज इन बैंकिंग है, तो डिमोनेटाइजेशन भी दूर का टॉपिक है, उसको मत घसीटो बीच में। बिल्कुल जो करंट में हो रहा है और जो रेलेवेंस है जिसकी, वो पॉइंट आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्त सारी की सारी बातें। और ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये देख लो, आपके बहुत सारी काम की हैं ये। आपको हो सकता है इन्हीं टॉपिक में से कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आपको मिल जाए। अगर वीडियो देखी हुई है तो आपको कहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे। और जीडी में यही होता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, वही आप यूज करनी है आपको अपने बेटरमेंट के लिए। और दूसरा, एक वीडियो अब आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको ना उस टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक है, आपको ना इतना भी नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, तो कैसे उस टॉपिक के बारे में जीडी में आपको पार्टिसिपेट करना है, ताकि उनको ये ना लगे कि भैया इसको कुछ नहीं आता, क्योंकि ये बहुत गलत पिक्चर पोर्ट्रे हो जाएगी। तो ये काम नहीं करने। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, स्कैन करके आप वहां पे जा सकते हो। ये सारी प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, कुछ पूछना है तो कमेंट करो, और अच्छा लगता है शेयर करो। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लो, आप ही के काम का चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।